हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शरीर से जुड़े हुए फैक्ट जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, आप थिएटर में कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं। देखते देखते देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। या फिर जब आप स्विमिंग पूल में नहाकर बाहर निकलेंगे और अचानक तेज हवा चले तो क्या होगा? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह की दो अलग अलग घटनाओं में हमारा शरीर एक जैसा रिएक्शन कैसे दे सकता है? दरअसल ये एक कॉमन शारीरिक घटना है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। इसे गूज बम्प्स कहते हैं या रोंगटे खड़े होना बोलते हैं। ठंड में ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है। रोंगटे खड़े होने पर जानवरों के मोटे मोटे और घने बाल फैल जाते हैं और हवा की थोड़ी सी मात्रा को छुपाकर रख लेते हैं और इंसुलेशन का काम करते हैं। बाल का लेयर जितना ज्यादा घना होगा उतनी ही ज्यादा गर्माहट को रोक पाएगा। दोस्तों, कई पीढ़ियों से पहले जब मनुष्य के बहुत बड़े और ज्यादा बाल हुआ करते थे, तब ये एक्टिविटी हमारे पूर्वजों को ठंड से बचाने में मदद करती थी। इसके अलावा डर की वजह से इसीलिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं ताकि खतरे की परिस्थितियों में हम बाल फैलाकर बड़े दिखाई दे। लेकिन दोस्तों, छोटे बाल हो जाने की वजह से अब ये हमारे लिए कोई कारगर नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों को इससे शिकार करने में बहुत मदद मिलती थी। लेकिन दोस्तों, जानवरों में जैसे जब बिल्ली डर जाती है तो वो गूस बम्प्स के कारण ही अपने फर को फैलाकर ऐसा करती है। इसीलिए अब जब भी आपके रोंगटे खड़े हों तो समझ जाइएगा कि आपका शरीर आपकी मदद करने के लिए कोशिश कर रहा है, भले ही वो अब आपके लिए कारगर ना हो। दोस्तों, आप केले जरूर चाव से खाते होंगे और अगर किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो आपको इसके दर्जनों फायदे वो डॉक्टर गिना देगा। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो जानकर आप चौंक जाएंगे। शायद आप में से कोई नहीं जानता होगा कि केले रेडियो एक्टिव होते हैं और केले में पोटाशियम होता है जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप पोटाशियम 40 शामिल होता है, जिसके कारण केले से रेडिएशन निकलती है। तो क्या केला खाना बंद कर देना चाहिए? यदि आपको केले से निकलने वाली रेडिएशन पॉइजनिंग से मरना है तो आपको 1 करोड़ केले एक बार में खाने होंगे, या फिर क्रॉनिक सिम्टम्स देखने के लिए 7 साल तक रोज 274 केले खाने होंगे। इसीलिए केले खाने से डरिए मत, मस्त रहें, खूब केले खाएं और दीर्घायु प्राप्त कीजिए। दोस्तों, अब ये फैक्ट सुनकर ये मत कहिएगा कि वैज्ञानिकों के पास क्या कोई काम धंधा नहीं बचा कि वो प्यार मोहब्बत के पीछे पड़ गए हैं। दोस्तों, किसिंग पर की गई एक रिसर्च में अनोखी बात सामने निकल कर आई है। इस रिसर्च में जो फैक्ट सामने आया वो ये बताता है कि 2 लोग अगर आपस में 10 सेकंड तक किस करें तो करीब 8 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया इन दोनों के मुंह में ट्रांसफर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब 2 लोग एक दूसरे को किस करते हैं तो दोनों के मुंह में मौजूद बैक्टीरिया अपने बोर या बिस्तर उठाकर सामने वाले मुंह में जा बैठते हैं। ये सुनकर हो सकता है कि कुछ लोग सोचें कि अगली बार वो किस करेंगे ही नहीं, लेकिन दोस्तों घबराइए नहीं। ऐसा वैसा फैसला लेने से पहले किसिंग की इस रिसर्च के बारे में सब कुछ जान लीजिए। दोस्तों, एक और बात बता दूं कि किस करने के दौरान ट्रांसफर होने वाले बैक्टीरिया वायरस या कीटाणु मत समझिए, क्योंकि इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। बस कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो एक दूसरे के मुंह में ट्रांसफर होने से इन्फेक्शन ला सकते हैं। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने का मजा ही कुछ और है। लोग घंटों तक स्विमिंग पूल में आराम फरमाते हैं, लेकिन जैसे ही पूल से बाहर आते हैं तो आंखें लाल हो जाती हैं। क्या आपको इसकी वजह मालूम है? अगर नहीं तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों आंखें पूल के पानी को साफ करने के लिए मिलाए गए क्लोरीन की वजह से लाल होती हैं। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अमेरिका में हुई स्टडी के मुताबिक 5% लोगों का मानना है कि ये गंध क्लोरेमाइन से आती है। क्लोरेमाइन जो कि एक केमिकल है और दोस्तों ये पूल के पानी में क्लोरेमाइन और मानव शरीर से निकलने वाले लिक्विड से बनता है। आसान शब्दों में कहें तो जब इंसान का पसीना और पेशाब क्लोरीन के साथ मिलता है, यूरिन पानी में क्लोरीन के साथ पानी में रिएक्ट कर जाता है तो क्लोरेमाइन बनता है। यानी आंखों में होने वाली जलन और लालपन की असली वजह पेशाब ही है। रिसर्च के मुताबिक 8,30,000 लीटर पानी की क्षमता वाले स्विमिंग पूल में 75 लीटर यूरिन की मात्रा मौजूद होती है। क्यों चौंक गए ना? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो दोस्तों, अब मुझे लगता है कि ये बात सुनने के बाद आप कभी भी वाटर पार्क्स में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको यदि काफी देर तक पानी में काम करना पड़े तो आपके हाथ और पैरों की उंगलियों में सिलवट्टे पड़ जाती हैं। ये सिलवट्टे ऐसी दिखती हैं जैसे स्किन बूढ़ी हो गई हो और झुर्रियां पड़ गई हैं। ये सिलवट्टे पानी से बाहर आने पर कुछ समय तक ही रहती हैं।
यूके के न्यू कैसल यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक देर तक पानी में रहने पर हमारी त्वचा में झुर्रियां पड़ने की वजह हमारे शरीर की एक व्यवस्था है जिससे हमारे काम आसान हो सके। वैज्ञानिकों के अनुसार दरअसल हमारी त्वचा के भीतर एक स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र काम करती है जो देर तक त्वचा के पानी के संपर्क में रहने पर नसों को सिकोड़ देता है, जिससे त्वचा पर सिलवट्टे पड़ जाती हैं। ये जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर का जबरदस्त इंतजाम है। गीले हाथों में पड़ी सिलवट्टे गीले हाथ रहने के बावजूद हाथों की पकड़ को कमजोर नहीं होने देती और पैर गीले होने के बावजूद फिसलने से बचे रहते हैं, यानी सिलवट्टे गीली परिस्थितियों में बेहतर ग्रिप देती है। इंसानों के अलावा बंदरों और इस परिवार के दूसरे जानवरों में भी ये खूबी देखने को मिलती है। दोस्तों, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि कम उम्र में मुंह पर शेव नहीं करनी चाहिए, मुंह पर ज्यादा और घने बाल आ जाएंगे या फिर गंजा होने से ज्यादा घने और तेजी से बाल बढ़ते जाएंगे। इसी लालच में कुछ लोग बार बार सिर मुंडवाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हेयर ग्रोथ जेनेटिक मामला है। हेड शेव करवाने से बाल तेजी से नहीं बढ़ते हैं। शेव कराने से हेयर फॉलिक नहीं बढ़ सकते हैं और ना ही खोए हुए बाल वापस आ सकते हैं, क्योंकि हेयर फॉलिक्स स्किन के अंदर गहराई में होते हैं। और दोस्तों, शेविंग से इन पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में होने के बाद जब बाल बढ़ने शुरू होते हैं तो छोटे बालों के शाफ्ट थोड़ा ज्यादा नजर आते हैं। यही कारण है कि आपके बाल थोड़े घने दिखाई पड़ते हैं, जबकि हकीकत ये है कि आपके बाल किसी भी तरह से घने नहीं हुए होते। इसके अलावा नए बालों को कम नुकसान हुआ होता है और इसे हेल्दी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इनमें किसी भी तरह का केमिकल ट्रीटमेंट यूज ही नहीं किया होता। हालांकि आप नियमित रूप से बालों को कटाकर भी उन्हें हेल्दी और ताज़ा रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डैंड्रफ है तो हेड शेविंग कराने से आपको कुछ समय के लिए अपने सिर को साफ रखने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, एक सफ़ेद बाल तोड़ने पर उसकी जगह 10 नए सफ़ेद बाल उग जाएंगे। ये भी सरासर गलत है। मानव शरीर कई तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हें एक गोल्ड यानी कि सोना भी कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि अपने शरीर का ऑपरेशन करवाकर आप सोना निकाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर में सोने की मात्रा कम होती है। 70 किलो के व्यक्ति के शरीर में 0.2 मिलीग्राम सोना होता है, यानी कि 40,000 लोगों के शरीर से केवल 8 ग्राम सोना निकलेगा। सालों तक वैज्ञानिकों को इस बात का अध्ययन करने पर पता चला जॉइंट के मेंटेनेंस और शरीर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने में सोना अहम भूमिका निभाता है। अब दोस्तों, यूँ तो हर किसी को कभी ना कभी किसी न किसी बात पर रोना तो आ ही जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना बात के रोने लगते हैं। रोना दोस्तों एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो मनुष्य के साथ खुशी और हताशा सहित भावना में होता है। लेकिन क्या रोने से कोई स्वास्थ्य लाभ होता है? दोस्तों, सैकड़ों वर्षों से इसके ऊपर कई थ्योरीज आ चुकी हैं, जिससे हमें दोस्तों ये पता लगता है कि आंसुओं से आंखों को नमी मिलती है, या फिर रोने से आपको और दूसरे लोगों को संकेत मिलता है कि आपके साथ ऐसी समस्या हुई जिसके सामने आप असहाय हो गए। दोस्तों, इसी प्रकार दुनिया भर की थ्योरीज हैं, लेकिन हम इमोशनल क्यों रोते हैं? इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुखी होने पर जब हम रोते हैं तो हमारे आंसुओं में से एक नेचुरल पेन किलर ल्यूसीन एंकिफिलिन निकलता है दोस्तों, जिसकी वजह से रोने के बाद हम अच्छा महसूस करते हैं। अधिकतर लोग बचपन से ये मानते हैं कि मानव शरीर में 5 इंद्रियां यानी कि 5 सेंसेस होती हैं, जो इस प्रकार हैं: सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेलिंग, सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ हियरिंग। दोस्तों, ये तथ्य ग्रीक के फिलोसोफर एरिस्टोटल द्वारा 350 BC में लिखे जाने के कारण प्रचलित है। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे पास 5 इंद्रियों के अलावा भी इंद्रियां मौजूद हैं। वैज्ञानिक की माने तो संख्या में 22 से 23 हो सकती हैं, जैसे कि सेंस ऑफ बैलेंस, सेंस ऑफ टेम्परेचर, सेंस ऑफ पेन, सेंस ऑफ मूवमेंट आदि। और ये हर इंसान में अलग अलग भी हो सकती है, जैसे कि हम में मौजूद सेंस ऑफ थ्रस्ट हमारे शरीर का हाइड्रोजन लेवल मेंटेन करने में मदद करती है और पानी पीने के लिए कहती है। लेकिन जिसको रेयर कंडीशन एडिप्सिया हो तो उस इंसान को सेंस ऑफ थर्स्ट का एहसास नहीं होगा, जिससे कि जान भी जा सकती है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि शरीर में सभी इंद्रियों में 5 इंद्रियां बेसिक होती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।